Hello children, today we are going to study NCERT Class 4th Chapter 3 A Day with Nandu Part 1. Welcome to Joyful Learning. Let's begin. Topics that we are going to cover today. First we will know about Nandu the baby elephant. आज हम किसके बारे में जानेंगे? नंदू के बारे में जानेंगे जो कि एक बेबी एलिफेंट है. हाउ नंदू स्पेंड होल डे विथ हिज फैमिली. किस तरह से नंदू जो है अपनी फैमिली के साथ पूरा दिन स्पेंड करता है. वॉट एलिफेंट्स ईट्स एंड लाइक टू डू. एलिफेंट्स जो है वो क्या खाते हैं और उन्हें क्या करना पसंद है, ये जानेंगे. नो अबाउट एलिफेंट्स हर्ड. और एलिफेंट्स का जो झुंड है उसके बारे में हम जानेंगे चीजें. लेट्स स्टार्ट. नंदू वेक्स अप. सबसे पहले नंदू जो है वो नींद से उठा. नंदू वोक अप एंड ओपन्ड हिज आईज. इस तरह से नंदू जो है नींद से उठा और उसने अपनी आंखें खोली. देखो बेबी नंदू. For a few seconds he was not sure where he was. कुछ सेकंड्स के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. उसे लगा कि वो कोई फॉरेस्ट में है और उसके आसपास क्या है, बिग ग्रे कलर के ट्री के ट्रंक्स है, ग्रे कलर के ट्रीज है. He blinked his eyes and looked around. उसने अपनी आंखों को ब्लिंक किया और आसपास देखा. ओह, देयर वाज अम्मा. फिर देखा उसने कि अरे मेरी मम्मी, जिसे अम्मा कहा गया है, वो तो यहाँ पे ही खड़ी है. अम्मा यहाँ पे है. The grey forest that he had imagined he was in. जो ग्रे फॉरेस्ट उसने इमेजिन किया था, जिसके अंदर की वो है, was actually the legs and trunks of his family members. वो एक्चुअली में क्या थे? ये ग्रे कलर के लेग्स और ट्रंक्स थे उसके फैमिली मेंबर्स के. ओके. The sun was overhead and it was getting hot. Overhead मतलब सर के ऊपर चढ़ा हुआ. तो द सन वॉज ओवरहेड. दोपहर का समय था. ओवरहेड जो है उसका मतलब क्या होता है, जब सन हमारे सर के ऊपर होता है. आफ्टरनून 12 o'clock का टाइम. एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. और आफ्टरनून तो कितनी गर्मी होती है. नानी माँ ट्रम्पेड. तो नानी माँ ने जोर से आवाज लगाई. मेड अ लाउड साउंड. नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. तो ये जो नानी माँ है उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई. और नानी माँ जो ये झुंड है उसकी सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट है. अब हर्ड का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स दैट लिव टुगेदर इज कॉल्ड हर्ड. जब एलिफेंट्स का ग्रुप साथ में रहता है उसे हर्ड कहा जाता है. She started moving towards the jungle. अब नानी माँ जंगल की तरफ जाने लगी. The other female elephants saw her and started to follow her. जो बाकी फीमेल एलिफेंट्स थे हर्ड के, उन्होंने नानी माँ को देखा और उन्हें फॉलो करने लगे. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. और हमारा जो छोटा नंदू था वो भी उनके साथ ही जंगल की तरफ जाने लगा. Did you know? A group of elephants that live together is called a herd. जब एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट साथ में रहते हैं तो ये जो ग्रुप है एलिफेंट्स का उन्हें ही हम हर्ड कहते हैं. एलिफेंट्स मूव इन अ हर्ड. और जो एलिफेंट्स है वो ग्रुप में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो झुंड में ही रहते हैं. अब जब झुंड में रहते हैं, क्यों रहते हैं? इससे क्या है, उन्हें सिक्योरिटी मिलती है और प्रोटेक्शन मिलता है. वो अपने आप को दूसरे जानवरों से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं. ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज द लीडर ऑफ द हर्ड.
तो ओल्डेस्ट, जो ग्रुप की सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वही ग्रुप की लीडर होती है। तो नंदू के हर्ड में उसकी नानी माँ जो थी वो सबसे ओल्डेस्ट थी, फीमेल एलिफेंट थी हर्ड की, तो उसकी नानी माँ, नंदू की नानी माँ उसके हर्ड की लीडर थी। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जैसे ही वो जंगल पहुंचे तो ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे वो इधर उधर फैल गए जंगल में। Each member went to eat her favorite leaves and twigs. और हर एक मेंबर जो था हर्ड का वो अपने फेवरेट लीव्स और ट्विग्स, मतलब पतली छोटी छोटी ब्रांचेस जो थी पेड़ों की, उन्हें वो खाने लगा। After they had eaten, the herd moved towards the river. जैसे ही उनका खाना कंप्लीट हो गया, अब उन्हें प्यास लगी थी, तो ये जो पूरा झुंड था एलिफेंट का वो रिवर की तरफ बढ़ने लगा। The baby elephants enjoyed playing in water. जो देखिए बेबी एलिफेंट्स जो है उन्हें पानी में खेलना बहुत पसंद है। The mothers lay down in water and mud on the river bank. तो जो फीमेल एलिफेंट्स थी, मदर एलिफेंट्स थी, वो पानी और मड, जो रिवर बैंक्स में पानी और मड था, कीचड़ था, उसमें लोटपोट करने लगी। Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? क्या आपको पता है जो एडल्ट फीमेल एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 kg तक लीव्स और ट्विग्स को खा सकता है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, और एलिफेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा सोते नहीं हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, और एलिफेंट्स को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। अब ये एलिफेंट की जो स्किन है वो काफ़ी थिक होती है, और एलिफेंट तो कितना बड़ा एनिमल है, तो अपने स्किन को कूल करने के लिए वो इस तरह से वाटर और मड अपने स्किन के ऊपर लगा लेते हैं जिससे कि उन्हें ठंडक मिले। वो अपने स्किन को कूल करने के लिए क्या लगाते हैं? वाटर एंड मड। गर्मियों का समय जब होता है और अगर हमारे कपड़े गीले हो जाए और हवा चले तो हमें भी कैसी ठंडक लगती है, तो उस तरह से एलिफेंट भी अपनी स्किन के ऊपर मड और वाटर लगाते हैं ताकि उन्हें ठंडक मिले। एंड दिस मड ऑल्सो कीप्स देयर स्किन कूल। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। जो और एलिफेंट के ईयर्स जो है वो बहुत बिग होते हैं, बिग ईयर्स होते हैं, तो ये बिग ईयर्स जो है उनके लिए फैन के जैसा काम करता है। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्व्स कूल। और एलिफेंट्स ये जो ईयर्स है उसे इस तरह से फ्लैप करते हैं फैन के जैसे और अपने आप को कूल रखते हैं। Nandu is only 3 months old, but he weighs 200 kilograms. नंदू अभी 3 month का ही है, 3 महीने का ही है, बट उसका वेट कितना है? 200 किलोग्राम। What is your weight? आपका वेट कितना है? My weight is 20 kg. Can you find out the weight of how many children like you will add up to Nandu's weight? क्या आप ये पता कर सकते हैं कि आपके वेट के जितने और कितने बच्चों को हम काउंट करेंगे तो उनका वेट जो है वो नंदू के वेट के इक्वल होगा। It's found that the weight of Nandu equals to the sum of 10 children of my weight. अगर मेरा वेट 20 kg है तो इस तरह से अगर मैं 10 बच्चों का वेट 20 जिनका kg वेट है उनको ऐड करूँ तो दैट वेट विल बी इक्वल टू
200 kilograms. Now fun and games. Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tail. नंदू ने क्या देखा कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर है वो इस तरह से एक दूसरे की टेल खींच रहे और खेल रहे हैं. He thought I better not go near them. उसने क्या सोचा कि मैं अपने ब्रदर सिस्टर के पास नहीं जाऊंगा. वो डर गया. What if they fall on me? क्या होगा अगर वो मेरे ऊपर ही गिर जाए तो. ऐसे देखिए ये वीडियो में किस तरह से बेबी एलिफेंट्स खेल रहे हैं. I am still small और मैं तो अभी भी छोटा हूँ. He quietly went and stood near his mother. तो नंदू डर गया और अपनी मम्मी के पास जाके खड़ा हो गया. अम्मा gently pushed नंदू towards the water. अम्मा नंदू की जो मदर थी उसने नंदू को जेंटली उन्होंने पानी की तरफ पुश किया. As if she was telling him to go and play. जैसे कि वो नंदू को ये बोलना चाहती है कि तुम भी पानी में जाके अपने कजिन्स के साथ खेलो. नंदू लव टू प्ले इन वाटर. नंदू को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है. His cousins were already there. और उसके कजिन्स जो थे वो ऑलरेडी पानी में खेल ही रहे थे. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. जैसे ही नंदू पानी में अपने कजिन्स के पास पहुंचा एक बड़ा सा फाउंटेन नंदू के हेड के ऊपर आ गिरा. He got wet और नंदू पूरा गीला हो गया. Oh, this was the work of his naughty cousins. ये किसका काम हो सकता है. ये तो उसके naughty cousins जो थे उसके ब्रदर सिस्टर्स जो थे उनका ही काम होगा. नंदू joined them in the game. बाद में नंदू भी उनके साथ ज्वाइन हो गया खेलने में. Before sunset, the herd started back towards the jungle. जैसे ही सूर्यास्त होने लगा जो हर्ड था जो झुंड था हाथियों का वो जंगल की तरफ चल दिया. By then नंदू was very tired. और शाम होते होते नंदू जो था वो बहुत टायर्ड हो गया था. He settled himself between his mother's front legs. उसने अपने आप को अपनी मम्मा के फ्रंट लेग्स के बीच में ऐसे छुपा लिया. And fell asleep as he drank her milk. और अपनी मदर का मिल्क पीते पीते वो सो गया. तो आपने अभी तक ये चैप्टर में नंदू और उसकी फैमिली फिर उनके हर्ड के बारे में जाना. लेट्स रिवाइज कि हमने क्या क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में. यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट्स हर्ड. हमने ये चैप्टर में नंदू के बारे में और नंदू के जो एलिफेंट्स का हर्ड है उनके बारे में जाना. An elephant herd has mainly females and baby elephant. तो एलिफेंट्स का जो हर्ड होता है उसमें मेनली कौन होते हैं. फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं. द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड. जो ये सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है जो सबसे बुजुर्ग फीमेल एलिफेंट होती है हर्ड की वही हर्ड की लीडर होती है. और नंदू के हर्ड की लीडर कौन थी. उसकी नानी माँ. अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस. और एक हर्ड में कितनी फीमेल एलिफेंट्स होती है. 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और उनके छोटे बच्चे यंग वंस होते हैं. मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 years old. और जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो हर्ड में कितने ईयर्स तक रह सकते हैं जब तक कि वो 14 से 15 ईयर्स के नहीं हो जाते. देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन. और उसके बाद क्या होता है उन्हें अपना हर्ड जो है अपना ग्रुप छोड़ के अकेले रहने जाना पड़ता है. वो अपनी अलग नई दुनिया बसाते हैं.
Nandu will also leave his herd when he is that old. नंदू भी मेल एलिफेंट है, तो जब नंदू भी 14 से 15 इयर्स का हो जाएगा तब उसे भी अपना ये हर्ड जो है वो छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके, आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट जो है आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।